बिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला अशरफिल अंबियाइ वल मुरसलीन अम्मा बअदु फ़क़त क़ालल्लाहु तआला व तबारका फ़ी किताबिहिल मजीद बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम इन्नद्दीना इंदल्लाहिल इस्लाम। ख़ल्क़े कायनात अपनी किताब निज़ाम हयात में ये ऐलान कर रहा है, मेरे नज़दीक जो पसंदीदा दीन है वो क्या है? इस्लाम। हम और आप दीन इस्लाम पर अमल कर रहे हैं। दीन इस्लाम के जितने भी अहकाम और क़वानीन हैं, हमारे ऊपर ये ज़रूरी है कि हम उसके ऊपर अमल करें। अब सवाल ये पैदा होता है कि इस्लाम में अहकाम की हैसियत क्या है? सवाल पैदा होता है या नहीं? इस्लाम में अहकाम की क्या हैसियत है? तो इस्लाम वो आखिरी और मुकम्मल दस्तूरुल अमल है जिसके तमाम क़वानीन इंसान की फ़ितरत के ऐन मुताबिक और उसकी फ़लाह के ज़ामिन हैं। जब इंसान इस्लाम के क़वानीन पर अमल करेगा तो माशरे में एक आइडियल बनेगा। हमें आइडियल बनना है तो क्या करना पड़ेगा? इस्लाम के तमाम क़वानीन पर अमल करना पड़ेगा। इसलिए आप हिंदुस्तान में रहते हैं, हिंदुस्तान में जब आप रहते हैं, हिंदुस्तान के अगर क़वानीन की आप पाबंदी ना करें तो क्या होगा? मुजरिम कहलाएंगे। इसी तरह से इस्लाम में रहकर अगर हम इस्लाम के क़वानीन की पाबंदी ना करें तो भी हम मुजरिम कहलाएंगे। तो इस्लाम के क़वानीन जो हैं, जो भी अमल हम अंजाम देते हैं, इनको 5 हिस्सों में तक़सीम किया गया है। पहला हिस्सा कहलाता है वाजिब। दूसरा क्या कहलाता है? मुस्तहब। हमें चल वल्लाही नहीं चौक तुम्हारी। मुस्तहब। तीसरा हराम। चौथा मकरूह। पांचवा मुबाह। वाजिब किसे कहते हैं? जिसका करना ज़रूरी है, नहीं करेंगे तो अज़ाब। या इसकी तारीफ़ ये होगी, वाजिब उसे कहते हैं जिसके करने में सवाब और ना करने में अज़ाब हो। जिसके करने में सवाब और ना करने में अज़ाब हो उसे क्या कहेंगे? दूसरा मुस्तहब। क्या मतलब? ठीक। तीसरा हराम। क्या मतलब? हराम का मतलब यह है कि अगर इसको हम अंजाम देंगे तो गुनाहगार होंगे, अज़ाब मिलेगा, और नहीं करेंगे तो सवाब मिलेगा। मकरूह। ठीक। मुबाह। वाजिब की मिसालें क्या हैं? कौन सी नमाज? नमाज पंजगाना। मुस्तहब की मिसाल जैसे नमाज शब। ठीक। हराम। ठीक। मकरूह। चलो अच्छा मान लेते हैं। मुबाह। मुबाह चलना फिरना, उठना बैठना, सोना, ये सब मुबाह है। तो सबसे पहला जो है यह वाजिब है। जो वाजिब हमारे ऊपर आयद हुए हैं, फुर्वे दिन जितने भी हैं ये सब वाजिब हैं। फुर्वे दिन में कौन कौन से हैं? हाँ, पहले नंबर पे क्या है? नमाज। अब ज़रूरी है कि नहीं ज़रूरी है कि हम नमाज के तमाम कानून जो हैं उससे वाकिफ़ हों? सबसे पहले नमाज में जो चीज़ें वाजिब हैं, जिन्हें वाजिबात नमाज कहते हैं, वो कितनी हैं? कौन कौन सी हैं? तुम बताओ। नमाज में जो वाजिबात हैं वो कौन कौन से हैं? नमाज में जो 11 चीज़ें वाजिब हैं वो कौन कौन सी हैं? कुनूत वाजिब नहीं है, मुस्तहब है। तुम बताओ। कौन बताएगा? किसी को नहीं मालूम? ये सब ना करो। सबसे पहले नंबर पे आओ नियत। नियत हम करेंगे नमाज के लिए, और क्या करेंगे? ठीक। इसके बाद आती है तकबीरतुल एहराम। इसको क्या कहते हैं? तकबीरतुल एहराम का क्या मतलब है?
तकबीरतुल एहराम का मतलब क्या है? सरेंडर कर देना, अल्लाह की बात करना। ठीक, इसका मतलब ये नहीं हुआ। तकबीरतुल एहराम का मतलब ये हुआ जब हम तकबीर कहेंगे अल्लाहु अकबर, अभी तक जितनी चीज़ें हमारे ऊपर हलाल थीं वो सब हराम हो जाएंगी, इसे कहते हैं तकबीरतुल एहराम। उसके बाद तीसरे नंबर पे आता है क़याम। क़याम का मतलब एकदम सीधे खड़े हो जाना। अब अक्सर बिश्तर जो है लोग खड़े होते हैं, नमाज तो हो जाती है लेकिन जो मुस्तहब चीज़ें हैं उनको छोड़ देते हैं। अगर मुस्तहब को हम अंजाम देंगे तो सवाब ज़्यादा होगा। खड़े होते हैं तो ऐसे खड़े होते हैं और हमारे अंगूठे जो हैं इधर उधर भाग रहे होते हैं, जबकि पैर के अंगूठों किधर होना है? बिल्कुल क़िबला रुख होना है। जब हम क़िबला रुख खड़े होंगे ऐसे तो पैर के अंगूठे हमारे ये ऐसे होंगे। अगर हमने ऐसे कर दिया तो ये मुस्तहब जो है वो अदा नहीं हो रहा है। इसी तरह से ये जो पैर हैं हम फैला लेते हैं, इनको फैलाना नहीं भी, एक बालिश से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। ठीक, तकबीरतुल एहराम समझ गए? नियत हो गया, हो गई, क़याम हो गया, तकबीरतुल एहराम हो गया। अब इसके बाद ज़िक्र नहीं है, फिर ज़िक्र आएगा चौथे नंबर पे। ज़िक्र का मतलब जो हम सूरह पढ़ते हैं वो ज़िक्र कहलाते हैं। ज़िक्र के बाद रुकू, रुकू के बाद क़याम। क़याम कौन सा? क़याम तो एक हो चुका, एक क़याम हो चुका, दूसरा क़याम भी है, उसका नाम क्या है? क़याम मुत्तसिल व रुकू। क्या मतलब इसका? हाँ, कुछ लम्हे के लिए एकदम सीधे खड़े होना है। ऐसे नहीं कि यार रुकू में गए हम, ये रुकू में गए और उठे और सीधे सजदे में चले गए, नहीं होता है अक्सर। नहीं, ऐसे हम रुकू में गए, रुकू में जाने के बाद हल्का सा ऐसे उठे, फ़ौरन सजदे में चले गए, क्या हुआ? नमाज हमारी चली गई। क़याम मुत्तसिल व रुकू, वो क़याम जो रुकू से एकदम मुत्तसिल हो, मिला हुआ हो, उसे क्या कहते हैं? क़याम मुत्तसिल व रुकू। ये रुकू के बाद हमें खड़े होना है कुछ लम्हे के लिए, उसके बाद हम आराम से सजदे में जाएंगे, इसे क्या कहते हैं? क़याम मुत्तसिल व रुकू। इसके बाद क्या आया? सजदे। क्या क्या हो गया? नियत, तकबीरतुल एहराम, क़याम, ज़िक्र, रुकू, मुत्तसिल व रुकू, सजदे। उसके बाद तरतीब। तरतीब का क्या मतलब है? सारे अफ़ाल, नमाज के जितने भी अफ़ाल हैं, मसलन ज़िक्र, तकबीरतुल एहराम, नियत, सबको पै दर पै अंजाम देना, इसको क्या कहते हैं? तरतीब। एक के बाद एक अंजाम देना, इसको कहते हैं तरतीब। तरतीब के बाद क्या आता है? मवालात। मवालात पै दर पै, यानी एक के बाद एक अमल अंजाम देना, उसको कहते हैं मवालात। अब सवाल ये पैदा होता है हम कैसे समझें ये नमाज के जो भी अहकाम हैं, या जिन चीज़ों से हमारी नमाज बातिल हो जाती है, या नमाज में जो चीज़ें मकरूह हैं या जो चीज़ें मुस्तहब हैं, इनको हम कैसे हासिल करें, कैसे पता चले हमें? हमारे पास इतना इल्म है ही नहीं कि हम इन चीज़ों को हासिल कर सकते हैं। तो हमारे पास इसके दो तरीक़े हैं। पहला तरीक़ा, या तो राह एहतियात पे हमें अमल करना है। राह एहतियात पे अमल करना है। राह एहतियात किसे कहते हैं? किसी को मालूम है? राह एहतियात उसे कहते हैं या तो हमारे पास इतना इल्म हो कि कुरान और हदीस से हम सारे अहकाम को निकाल सकें। अगर नहीं निकाल सकते तो हमें क्या करना है? किसी मर्जा की तक़लीद करना है। मर्जा की तक़लीद करना है। अब सवाल ये पैदा होता है मर्जा हम किसे कैसे हमें समझ में आए कि ये मर्जा हैं? उसके लिए क्या शर्त है? दो आदिल गवाही दें कि फ़ला शख्स जो है वो मर्जा है। लिहाजा जब दो आदिल गवाही दे दें तो हमारे लिए ज़रूरी है हम उस मर्जा की तक़लीद करें। शागिर्द तो होना ज़रूरी है। शागिर्द होना उनके मतलब उनके दरमियान को शागिर्द बने होंगे। किसके शागिर्द? जो आयतुल्लाह हो, हाँ, उनके अंदर में कितने लोग सीख रहे हो शागिर्द होने से, ये नहीं। दो आदिल गवाही दें, ये सब वैसे आगे आएंगी, समझ में आएगा। एक मर्जा को पहचानने के तरीक़े क्या हैं? मर्जा को पहचानने के तरीक़े ये हैं कि दो आदिल गवाही दे। ठीक, दो आदिल कौन होगा? जिसके ऊपर हमें पूरा एतमाद हो। आदिल किसे कहते हैं? जो अलल ऐलान गुनाह कबीरा अंजाम ना देता हो। हमने उसे कभी गुनाह कबीरा अंजाम देते देखा नहीं, हमारी नज़र में वो आदिल है। जब आदिल है तो वो अगर गवाही दे रहा है तो इस गवाही को काबिल कबूल किया जाएगा और उस मर्जा की तक़लीद
की जाएगी। दूसरा, कोई एक शख्स जिसके ऊपर हमें एतमाद हो, मसलन मस्जिद के पेश नमाज साहब हैं, उनके ऊपर हमें एतमाद है, लिहाजा हम उनके हुक्म के मुताबिक किसी मर्जा की तकलीद कर सकते हैं। अब सवाल ये पैदा होता है, क्या मुर्दा की तकलीद की जा सकती है? की जा सकती है? नहीं की जा सकती। मसलन एक शख्स बालिग हुआ, 15 साल का हुआ, और 15 साल होने के बाद अब उसके लिए ज़रूरी है कि वो तकलीद करे, तो तकलीद किसकी करेगा? मर्जा की। मर्जा की तकलीद कौन से मर्जा की? जो ज़िंदा हो, जो ज़िंदा हो। अब मिसाल के तौर पर एक शख्स ने तकलीद की, मैं तकलीद कर रहा हूँ, मिसाल के तौर पर खुमैनी साहब की मैंने तकलीद की और खुमैनी साहब इस दुनिया से रुखसत हो गए। अब हमारे लिए क्या हुक्म है? अगर हम चाहते हैं खुमैनी साहब की तकलीद में बाकी रहें तो बाकी रह सकते हैं, ठीक है, लेकिन जो नए पेश आने वाले मसाइल हैं उनके लिए दूसरे मर्जा की तरफ रुजू करना ज़रूरी है। यहाँ तक बात समझ में आ गई? जो ना समझ में आया हो पूछ सकते हैं आप हज़रात। यहाँ तक सब समझ में आ गया? अब तकलीद के माने क्या हैं? सबसे पहला सवाल यह है, तकलीद के क्या मानी है? तकलीद के माने हैं पैरवी करना और नक्शे कदम पर चलना। क्या माने हैं तकलीद के? तकलीद ज़रूरी किसके लिए है? तकलीद किसके लिए ज़रूरी है? जो शख्स कुरान अहकाम शरइया को कुरान और सुन्नत के ज़रिए हासिल करने की सलाहियत न रखता हो, उसके लिए ज़रूरी है वो किसी मर्जा की तकलीद करे। ठीक है, बस आज अहकाम यहीं तक रखिए आप। दूसरा मौजू जो है इसी से मुत्तसिल है, वो है अखलाक। अहकाम और अखलाक। अखलाक किसे कहते हैं? रसूल इस्लाम हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ये इरशाद फरमाते हैं कि इन्नमा बुइस्तु लिउतम्मिम मकारिमल अखलाक, मेरी गरज़ रिसालत सिर्फ़ और सिर्फ ये है कि अपनी उम्मत के अखलाक और किरदार को संवारा जाए। ठीक, रसूल इस्लाम की क्या हदीस है? मेरी गरज़ रिसालत, हम सिर्फ़ इसलिए आए हैं कि अपनी उम्मत के अखलाक और किरदार को संवारा जाए। हम रसूल इस्लाम के मानने वाले हैं, और रसूल इस्लाम के जब हम मानने वाले हैं तो रसूल इस्लाम के अगर इस हुक्म की हम खिलाफ वर्जी करें तो हकीकी माना में हम मुसलमान नहीं हैं। अखलाक और किरदार कहते किसे हैं? अगर पूछा जाए अखलाक किसे कहते हैं, किरदार किसे कहते हैं, तो यही जवाब मिलेगा। बड़ों को झुक के सलाम कर लो, क़िबला कह दो, हुजूर कह दो, जनाब कह दो, यही है अखलाक। जूतियाँ सीधी कर दो, यही है अखलाक। जबकि अखलाक इसे नहीं कहते। पूछा किसी ने छठे इमाम जाफ़र सादिक़ अलैहिस्सलातु वस्सलाम कि अपना रसूलुल्लाह ये बताइए अखलाक किसे कहते हैं, किरदार किसे कहते हैं? तो रसूल इस्लाम ने बताया कि अखलाक उसे कहते हैं। हमारे और आपके यहाँ अखलाक क्या है? हमारे और आपके यहाँ अखलाक यही है कि अगर किसी छोटे ने हमें कुछ कह दिया तो हम फ़ौरन उसको मारने पर उतारू हो जाते हैं। होता है या नहीं ऐसा? जबकि इस्लाम ये नहीं कहता। इस्लाम ये कहता है अगर छोटे ने आपकी शान में गुस्ताखी की है तो आप उसे समझाइए। क्यों समझाइए? क्योंकि आप बड़े हैं। आपने अगर उसे मारा तो फिर वो आपको कुछ और कहेगा, बात बढ़ती रहेगी। इस्लाम ये नहीं सिखाता। इस्लाम तज़ाद का मज़हब नहीं है। इस्लाम अमन का मज़हब है, इत्तिहाद का मज़हब है, एक दूसरे के साथ मोहब्बत से पेश आना, ये इस्लाम सिखाता है। इस्लाम में कहीं फसाद को जगह नहीं दी गई है। एक सलवात और पढ़ें अज़मत मोहम्मद। तो रसूल इस्लाम ने जब छठे इमाम के पास शख्स आया और उसने आने के बाद पूछा कि या रसूलुल्लाह ये बताइए अखलाक किसे कहते हैं, किरदार किसे कहते हैं? तो छठे इमाम ने फरमाया इंसान हर किसी के हक़ को अदा करे। क्या मतलब हुआ हक़ की? हर किसी के हक़ को अदा करे मतलब इंसान मस्जिद में आता है, मस्जिद का अपना हक़ है। ये नहीं कि मस्जिद में गए और अफ्तारी खाई और सारा वहीं जो है फैला दिया, फैलाने के बाद हम चले आए। इसे अखलाक नहीं कहते हैं। कम मस्जिद का हक़ है। मस्जिद का क्या हक़ है कि मस्जिद में हम गए, मस्जिद रूए ज़मीन पर अल्लाह का घर है, किसी एक आदमी की जिम्मेदारी नहीं है।
अगर हमने मस्जिद में गंदगी देखी, हमारे ऊपर ये ज़रूरी है कि हम इसको साफ़ करें। मस्जिद में गए, वज़ू किया, वज़ू का हक़ है। उसके बाद हमने मुसल्ला बिछाया, इसका हक़ है। मुसल्ला बिछाने के बाद हमने नियत की, नियत का हक़। हमने तकबीर कही, तकबीर का हक़। ये थोड़ी है कि हम जो है गए और रस्मी हमने नमाज़ पढ़ी जल्दी जल्दी और मुसल्ला समेटा चले आए। नहीं, इस्लाम इसे पसंद नहीं करता। परवरदिगार इसे बिल्कुल पसंद नहीं करता। परवरदिगार ये कहता है जब हमारी बारगाह में आए हो तो हमसे मांगो, हमसे दुआ करो। यही तो दुनिया वालों में और अल्लाह में फ़र्क है। दुनिया वाले मांगने पर नाराज़ होते हैं, लेकिन अल्लाह न मांगने पर नाराज़ हो रहा है। तो परवरदिगार ये कहता है हमसे तलब करो, हमसे मांगो। हम मस्जिद में गए, मस्जिद का हक़ है। उसके बाद मस्जिद से निकल के आए, हम अपने पड़ोस में, पड़ोसियों का हक़ है, भाइयों का हक़ है। उसके बाद पड़ोसियों का हक़, हमसायों का हक़, यहाँ तक कि जानवर अगर हमने पाले हैं तो उनका भी हक़ है। इतने हक़ हैं। शादी हो गई, बीवी का हक़, बच्चे हो गए, उनका हक़। क्या फरमाया छठी इमाम ने? जब तक इंसान हर किसी के हक़ को अदा नहीं करेगा वो अखलाक की मंजिल पर फायज़ नहीं होगा। अगर ये चाहते हो इस्लाम में बुलंद मरतबे पर फायज़ हो, अपने किरदार को तय्यब व ताहिर करो। और एक चीज़ और अर्ज़ कर दूँ, चूँकि आप हज़रात नौजवान हैं, आप हज़रात कौम के आइडियल हैं, आगे आप ही को सारी बागडोर संभालना है। लिहाजा आप हज़रात से गुजारिश है कि आप हज़रात जो मजलिस होती है और बाहर खड़े होते हैं, बाहर खड़ा होना बंद कीजिए। या आपस में गुफ्तगू करना ये बंद कीजिए। बड़ों की बेहुरमती करना बंद कीजिए। यह अखलाक और किरदार नहीं है। अगर आप किसी को दीन इस्लाम समझते हैं तो माफ़ कीजिएगा, ये दीन रसूल इस्लाम का लाया हुआ दीन नहीं है, बल्कि ये हमारा और आपका बनाया हुआ दीन है। रसूल इस्लाम ये नहीं चाहते कि हमारी उम्मत बड़ों का एहतराम ना करे, हमारे कौम के नौजवान अपने वालिदैन का एहतराम ना करें। वालिदैन का एहतराम करना ज़रूरी है, वाजिब है। माँ और बाप की अज़मत क्या है? नमाज वाजिब है, लेकिन बाजमात पढ़ना क्या है? मुस्तहब है। लेकिन अगर माँ ये कह दे कि बाजमात नमाज पढ़ो तो अब यह मुस्तहब वाजिब में बदल जाएगा। माँ उस शख्सियत का नाम है कि मुस्तहब अमल को वाजिब बना देती है। लेकिन जहाँ हमारी रगों में जवानी का खून दौड़ा, ना हमने माँ को कुछ समझा, ना बाप को कुछ समझा। माँ ने कुछ कहा, बुरा सा मुँह बनाया और चले गए। बाप ने कुछ कहा, पैर पटका और चले गए। तो मेरे अजीज़ों, इस्लाम हमसे ये नहीं चाहता। इस्लाम ये चाहता है कि जब माँ और बाप के सामने आओ, तुम कुछ नहीं थे, चलना नहीं जानते थे, बोलना नहीं जानते थे। किसने तुम्हें चलना सिखाया, बोलना सिखाया? ये तुम्हारे माँ बाप ना होते, कौन तुम्हें चलना सिखाता, कौन बोलना सिखाता? माँ और बाप का एहसान है तुम्हारे ऊपर, और ऐसा एहसान है कि इसका तुम बदल नहीं अदा कर सकते हो। माँ बाप ने जो एहसान किया, तुम अपने माँ बाप के ऊपर एहसान नहीं कर सकते हो। जो अब तुम माँ बाप की खिदमत कर रहे हो, ये खिदमत कहलाएगी, एहसान नहीं कहलाएगा। कहा जब माँ बाप बूढ़े हो जाएं और बुढ़ापे की वजह से इनके अंदर चिड़चिड़ापन आ जाए, तो तुम्हारे लिए ज़रूरी है कि इनकी बात पर उफ ना करना, पैर ना पटकना। जब इनके सामने जाना, अपने शानों को झुका देना। दो ही चीज़ें परवरदिगार झुकाने का मुतालबा कर रहा है। एक सर को झुकाने का मुतालबा कर रहा है, एक शानों को झुकाने का मुतालबा कर रहा है। क्यों सर और शानों को झुकाने का मुतालबा किया? का सर झुकेगा मेरे सामने, शाने झुकेंगे माँ बाप के सामने। ये परवरदिगार ने माँ बाप के सामने शाने झुकाने को क्यों कहा? कहा देखो, जिस तरह से मैं रब हूँ उसी तरह से ये तुम्हारे माँ बाप रब हैं। ये मेरी एक सिफत के मज़हर हैं। जिस तरह से मैं रहमान हूँ, तुम्हारे माँ बाप भी रहमान हैं। अगर मैं इनके दिल में सिफत रहमानियत न रखता, ये तुम्हें पालते? तड़प तड़प के तुम मर जाती, ये तुम्हें पालते ही ना। जिस तरह से मैं रहमान हूँ, तुम्हारे माँ बाप रहमान हैं। मैंने इनके अंदर सिफत रहमानियत को इसलिए रखा कि मैं तुम्हें देखना चाहता हूँ तुम इनके कितने बनते हो। जब तुम इनको देख रहे हो, इनके ना हुए तो मुझे तो देखा भी नहीं है, मेरे क्या होगे? अगर हमने अपने माँ और बाप को राज़ी कर लिया तो हमने अल्लाह को राज़ी कर लिया। माँ बाप को राज़ी कर लिया, अहले बैत को राज़ी कर लिया। एक बात और अर्ज़ करूँ, नौजवान अक्सर बिस्तर सवाल करते हैं। ज़ाकिरीन ने कुछ माहौल तो ख़राब किया ही है कि हम तो अली का नाम लेंगे और जन्नत में चले जाएंगे। यहाँ उन्नाव में भी ऐसे नौजवान हैं जो ये सवाल करते हैं। मुझसे सवाल हुआ है, इतनी आसान शय का नाम जन्नत है जिसको हमने और आपने समझ लिया है। सबसे पहले हमें और आपको समझना पड़ेगा ये शिया है क्या। यकीनन शियों के लिए कहा गया कि जन्नत में जाएंगे, लेकिन सबसे पहले यह तो समझा जाए कि शिया कहते किसे हैं। सबसे पहले हम समझेंगे मुसलमान किसे कहते हैं।
का मुसलमान उसे कहते हैं जिसके हाथ और ज़बान से दूसरे मुसलमान महफूज रहें। अब बताइए हम में और आप में कौन मुसलमान है जिसके हाथ और ज़बान से दूसरे मुसलमान महफूज रहें? शिया किसे कहते हैं? का शिया उसे कहते हैं जो नमाज के औकात की पाबंदी करता हो, आपस में माली हमदर्दी करता हो। अब बताइए, असल माना में मुसलमान तो हो जाए इंसान पहले, शिया होना तो बहुत दूर की बात है। जब हम हकीकी माना में शिया बनेंगे तब अहले बैत अलैहिमुस्सलाम हमारी शिफात कराएंगे। यहाँ तक समझ में आ गया आप लोग के? जो ना समझ में आया वो सवाल आप कर सकते हैं। समझ गए? कोई सवाल आ रहा जहन में? नहीं? ठीक, आज के लिए इतना ही काफ़ी। कल इंशाअल्लाह और तफसील। बना